क्या गारंटी है कि आने वाले टाइम में ऐसा नहीं होगा? भाई सबसे बड़ी चीज है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसको पता नहीं है कि कब कुछ दरिंदे आकर के उसके ऊपर हमला करें। ये कितना दुखद है यार। ये सुनो ना तो सीना छलनी होता है। ये है रियल मुद्दा, ये है रियल इश्यू। हाय एवरीवन, माहिन अजीत इस साइड एंड आज मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वन मोर निर्भया। एंड व्हाट द सैड रियलिटी इज, नथिंग हैज चेंज फ्रॉम निर्भया टू मनीषा। नथिंग। टंग कट ऑफ, neck and spinal cord broken, and she couldn't survive the brutal rape and she passed away. But what the shocking truth is, we all raising the voice of justice after she passed away. जब कोई इंसान हमें छोड़ करके चला गया तब हम उसके लिए जस्टिस की आवाज उठा रहे हैं, तब हम आज नारे लगा रहे हैं जस्टिस जस्टिस जस्टिस। बिल्कुल जस्टिस, मैं भी कह रहा हूं, लेकिन सैड रियलिटी ये है कि हम बाद में इस चीज को जान पा रहे हैं, हम बाद में जस्टिस जस्टिस चिल्ला रहे हैं। क्या इतनी जानें जो पहले गई उसके लिए हम क्यों नहीं तैयार हुए? मुद्दा इस बात का है। या क्या गारंटी है कि आने वाले टाइम में ऐसा नहीं होगा? जो लड़की रोड पे चल रही है उसकी क्या गारंटी है कि वो सेफ है? मुद्दा तो इस बात का है ना। अभी कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान जब पूरी दुनिया बंद है, फिर भी इतने खतरनाक पेंडेमिक सिचुएशन के दौरान भी रेप केसेस बढ़ रहे हैं। मतलब रेप हो ही रहा है, ये रुक नहीं रहा है। तो समझने वाली बात ये है कि ये रुक क्यों नहीं रहा है? मेन स्ट्रीम मीडिया इसको क्यों नहीं कवर कर रहा है? मुद्दा तो इस बात का है ना। भाई सबसे बड़ी चीज है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तब होगा जब हमारी बेटी बचेगी। और बेटी बचाना सिर्फ फैमिली का काम नहीं है, इस देश की सरकार का भी काम है और इस देश के एक एक सिटीजन का भी काम है। यार ये मेंटालिटी लोगों की कहां चली गई है और हमें अपने आप से चेंज करना पड़ेगा। इस चीज को आप पहले समझो। पहले आप जो सोशल मीडिया पे देखते हो, आप जो इंटरनेट पर देखते हो, आप पहले अपनी सोच को बदलो। ठीक है, आपने अपने आप को इतना गंदा कर लिया है कि आपको हर इंसान गंदा दिख रहा है। पहले आप खुद को साफ करो, खुद को ही स्वच्छ करना है हमें। ठीक है, आप दुनिया को मत स्वच्छ करने निकलो, पहले आप खुद को साफ करो। आपकी मेंटालिटी इतनी गंदी हो गई है कि आपको लोगों में गंदगी दिख रही है। ये प्रॉब्लम है आज के टाइम की, ये जड़ है आज के टाइम की। अभी रीसेंट रिपोर्ट है, 17 साल की लड़की का लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में रेप होता है और उसके बाद 15 अगस्त में 13 साल की बच्ची के साथ में रेप होता है और उसके बाद में 17 अगस्त में 3 टीनेजर बॉयज एक टीन लड़की का रेप करते हैं। अब मुद्दे की बात यह है कि 15 अगस्त जो कि आजादी का दिन है, जो कि एक फ्रीडम का दिन है, जहां पर हम इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, इंडिपेंडेंट होने की खुशी मना रहे हैं, उसी दिन इस देश की जो एक लड़की है, इस देश की जो एक बच्ची है, वो फ्रीडम उसके पास है ही नहीं। उस बच्ची के पास नहीं। क्या गारंटी है कि वो फ्री है? वो रोड पे तो चल रही है बट उसको पता नहीं है कि कब कुछ दरिंदे आकर के उसके ऊपर हमला करें। बहुत बुरा हो रहा है ये बहुत बुरा है। I think you all know that rape capital of India is Delhi, but what you don't know that rape capital of India has been shifted from Delhi to उत्तर प्रदेश। आज उत्तर प्रदेश में इतनी तेजी से रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं कि उसका कोई कंट्रोल नहीं है, सरकार कोई कंट्रोल नहीं। ये है रियल मुद्दा, ये है रियल इश्यू। इसके ऊपर बात नहीं हो रही है। मैंने इस चैनल के ऊपर मैं क्यों वीडियो बना रहा हूं आपको पता है? बिकॉज मुझे इतना पता है, मैं एक अगर जिम्मेदार इंसान हूं, मेरे पास अगर ऑडियंस है, मेरे पास अगर प्लेस है, मेरे पास रिसोर्सेस हैं वीडियो बनाने के, तो मैं इस जानकारी को इंटरनेट पर शेयर करूंगा ताकि मेरा भी कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन जाए उसमें। आप भी अगर कर सकते हो आप भी करो, एटलीस्ट आप आवाज उठाओ, तभी हमारे घर की बहनें, आपके घर की बहनें और इस देश की बेटियां सुरक्षित रहेंगी। 2017 में ग्लोबल पीस इंडेक्स की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया मोस्ट डेंजरस कंट्री में आया था 4th नंबर पे ट्रैवल के लिए। अब आप सोचो यार ये सब क्यों हो रहा है इंडिया में? क्यों? क्योंकि यहां मेन मुद्दों के ऊपर बात नहीं हो रही है। यार देखो मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कर रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया में ड्रग्स, गलत ड्रग्स के नाम बाकायदा मेन स्ट्रीम मीडिया में लिए जा रहे हैं। आप ये तो सोचो,
उसके साथ साथ में क्या है, यहाँ पर फालतू में ड्रग्स की इतनी न्यूज़ चल रही है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ का जो यूथ है वो भी उसमें टाइम वेस्ट कर रहा है। यहाँ का जो यूथ है वो बॉलीवुड एक्टर्स के इंस्टाग्राम में जाकर के कमेंट करने में बिजी है। तो यार जब तक कि आप इन सारे छोटी छोटी चीज़ों में घुसे रहोगे तब तक आप बड़े मुद्दों को छोड़ दोगे। और बड़ा मुद्दा यार वुमेन सेफ्टी का है, बड़ा मुद्दा एजुकेशन का है। ये सब हो क्यों होता है, ये सब क्यों होता है? ये सब इसलिए होता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन। ये सब लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से हो रहा है। जो लोग दिमाग से पैदल हैं वही सब ये सब कर रहे हैं, सीधी सी बात है। योगिता भयाना जो कि एक रेप विक्टिम एक्टिविस्ट हैं, वो कह रही हैं कि इंडिया में गवर्नमेंट का रेप के ऊपर कोई बहुत बड़ा रिसर्च नहीं है। उसके साथ में गवर्नमेंट जानती भी है कि 90% जो रेप केसेस आ रहे हैं वो सारे रेप केसेस घर में हो रहे हैं, चार दीवारी के अंदर हो रहे हैं। तो उसके ऊपर कोई रोक क्यों नहीं लग रही है? दूसरी चीज क्या है, इसमें से वो रेप केसेस आ रहे हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं। तो बड़ी बात क्या है, उनकी ये मांग है और वो ये कह रही है, जो कि बिल्कुल सही कह रही है, कि एक ऐसा अवेयरनेस होनी चाहिए, एक अवेयरनेस कैंपेन होना चाहिए जिसके जरिए ज्यादा से ज्यादा लोग रिपोर्ट तो करवाएं। यार इतने रेप केसेस हो रहे हैं, एक रिपोर्ट आई थी कि 16 मिनट में एक रेप केस होता है इंडिया के अंदर। ये कितना दुखद है यार। यार ये सुनो ना तो सीना छलनी होता है। आपको डर नहीं लगता है आपके घर से अगर कोई बाहर निकल रहा है? बहुत खतरनाक है ये। इस चीज के ऊपर रोशनी डालो। इस वीडियो से अगर 1% भी हेल्प हुई है, इस वीडियो को शेयर कर दो, तुरंत शेयर करो इस वीडियो को। और बस मैं ज़्यादा इस टॉपिक के ऊपर नहीं बोलूँगा, लास्ट में बस ये 4 लाइन की पोएट्री, और फिर मैं मिलूँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए बी इंस्पायर्ड एंड स्टे ट्यून्ड विद द माही एनर्जी शो। टूटी गर्दन कटी जुबान लेके आई हूँ हे भगवान। क्यों चुप हो हे मालिक, क्यों बनाए ऐसे इंसान? क्या नहीं दिखा तुमको हैवानियत और हैवान? रख लो पाँव तले अपने, जाना नहीं उस जहान। टूटी गर्दन कटी जुबान लेके आई हूँ हे भगवान। टूटी गर्दन कटी जुबान लेके आई हूँ हे भगवान।